जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 79 वर्ष के थे और लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज लगातार चल रहा था और हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें 11 मई को दिल्ली के लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सत्यपाल मलिक के सोशल मीडिया अकाउंट से उनके निधन की आधिकारिक पुष्टि की गई, जिसमें लिखा गया, पूर्व गवर्नर चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक जी नहीं रहे। और इसके ठीक बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सत्यपाल मलिक के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, गोवा, बिहार, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे श्री सत्यपाल मलिक जी का निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के लिए गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। इसके अलावा पूर्व गवर्नर के अंतिम दर्शन के लिए भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। रालोद चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी सत्यपाल मलिक के अंतिम दर्शन करने अस्पताल पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। काफी संघर्ष किया, लोगों के लिए भी संघर्ष किया। उनका राजनीतिक जीवन और छात्र राजनीति से उनकी एक शुरुआत हुई, फिर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे चौधरी चरण सिंह जी के साथ, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ भी उन्होंने काम किया और हिसाबदा गांव बागपत से राज्यपाल बनने तक की एक लंबी यात्रा उन्होंने तय की। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश के सभी वर्ग के लोग, खास तौर से नौजवान, उनके जीवन से सीख लें। सर, आप किस तरह से याद करेंगे? आपकी कोई आखिरी मुलाकात जो हम लोगों के साथ? मेरी आखिरी मुलाकात उनसे सोम विहार हुई थी। जब वो गवर्नर थे तब तो आते थे गवर्नर रेजिडेंस पे, तब मैं उनसे जाके मिलता था जब भी वो दिल्ली आते थे। सोम विहार में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। काफी समय से उनका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन मैंने भी कम समय में, जो मैं सक्रिय राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूं, मैंने कई बार उनके साथ मंच भी साझा किया है। व्यक्तिगत मेरे ताल्लुकात, संबंध हमेशा अच्छे रहे। उन्होंने हमेशा प्यार दिया और मेरा हौसला बढ़ाया और संघर्ष करने को कहा। सत्यपाल मलिक के निधन पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी दुख जताते हुए कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े नेता हमारे बीच से चले गए। वे गांव की बात करते थे, ग्रामीण उस क्षेत्र से थे, बागपत में आए, बागपत जिले से वे, और बड़े पदों पे गए, गवर्नर रहे और गांव गरीब किसान की बात करी, एजुकेशन की बात करी, तो हमारे बीच से गए हैं तो दुख है हम सबको। और इस तरह के लोग अगर जाते हैं तो एक विचारधारा खत्म होती है, क्योंकि हाउस में या उच्च पद पर रहेगा वही लोग अगर बात करेंगे, जो ग्रामीण उससे जाते हैं तो उनकी बातों को सुना जाता है। तो गांव के लोग भी उनकी बात को सुनते थे और ये मानते थे कि भाई इन्होंने इतनी बड़ी बात कही तो इस बात में कोई ना कोई सत्यता है। दुखद घटना हमारे बीच से गए तो हम सबको दुख है। काफी दिनों से अस्वस्थ भी चल रहे थे। हाँ, दुखद उससे भी ज्यादा रहे कि हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रहे, तो बहुत दिन से अस्वस्थ चल रहे थे तो हॉस्पिटल में बहुत दिन रहे। और राम मनोहर लोहिया में कोई सा हॉस्पिटल में, उसमें कहीं और जगह भी रहे। 79 साल की हाँ जी, हाँ, लेकिन गाँव की बात करते रहे वे। हाँ, लास्ट तक भी जब बीमार थे तो स्टेज पे कहीं जाते थे तो चेयर पे, व्हील चेयर पे उस पे गए हुए और वहां से उन्होंने अपनी स्पीच दी, लेकिन हमेशा गांव की बात करी। बड़ा नुकसान समाज को होता है, गांव के लोगों को होता है कि बात कहने वाला आदमी अगर बीच से जाएगा तो उसका नुकसान होता है। बता दें कि सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के साथ साथ गोवा, बिहार और मेघालय के भी राज्यपाल रहे। उन्होंने कृषि आंदोलन, भ्रष्टाचार और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए सुर्खियां बटोरी। उनके कार्यकाल के दौरान ही 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।